हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 9 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू बिकम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के 46वें राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो बिडेन जीते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और वो बनेंगे यूएसए के 46th प्रेसिडेंट। ओके, नाम है इनका जो बिडेन और ये बनेंगे 46th प्रेसिडेंट और ये अमेरिका की हिस्ट्री में ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। एज वाइज बात करें तो ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए के। इसके अलावा जो कमला हैरिस हैं ये बनेंगी यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट और ये पहली महिला यानी कि फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी यूएसए की। और पहली महिला के साथ साथ पहली अश्वेत महिला भी बनेंगी ये, और पहली इंडो अमेरिकन पर्सन भी होंगी जो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कार्यरत होंगी। तो अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस में जो बिडेन ने हरा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और जो बिडेन बनेंगे 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और कैपिटल की बात करें तो यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द बेस्ट कैटेगरी अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2019। किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में नेशनल वाटर अवार्ड्स 2019 डिक्लेयर किए गए हैं और वहाँ पे बेस्ट कैटेगरी में या सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में तमिलनाडु टॉप पे रहा है। ओके, तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिया गया है फर्स्ट प्राइज सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में। और इस सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के साथ ही साथ वहाँ पे तमिलनाडु ने टोटल 7 प्राइजेस यानी 7 कैटेगरीज में प्राइजेस जीते हैं। तो इस नेशनल वाटर अवार्ड में टोटल 98 अवार्ड दिए गए हैं 16 कैटेगरीज में। ओके, 16 कैटेगरीज में 98 अवार्ड्स दिए गए हैं। और ये अवार्ड्स दिए क्यों जाते हैं? तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, एनजीओज़ हैं, ग्राम पंचायत है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उसके अलावा जो भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं और इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके बीच अवेयरनेस लाई जाए कि जो पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखें, उसको रीयूज़ करें, उसको वेस्ट ना होने दें। उसके अलावा जो वाटर है उसको इफ़िशिएंटली यूज़ करें। उसके अलावा जो रेन वाटर होता है उसका भी हार्वेस्ट करें और ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में दिया गया है तमिलनाडु को। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एडाप्पाडी के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विद 5 बैंक्स फॉर यूपीआई पेमेंट। किस सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है यूपीआई पेमेंट्स के लिए। तो अभी हाल ही में जो एनपीसीआई है यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपना अप्रूवमेंट दे दिया है व्हाट्सएप को ताकि वो यूपीआई बेस्ड जो भी पेमेंट सर्विसेज हैं उनको लॉन्च कर सकें। और जो उनका नया फीचर लॉन्च हुआ है उसका नाम दिया गया है व्हाट्सएप पे। ओके, व्हाट्सएप पे। और जो 5 बैंक है जिनके साथ टाई अप किया है व्हाट्सएप ने वो हैं आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ ही जियो पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ ही जियो पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा वहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स की सर्विसेज देने के लिए। और जो सर्विस है उसका नाम दिया गया है व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ को चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ ओपेक इंडिया डायलॉग। ओपेक भारत वार्ता की 4थी बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में जो ओपेक है, ओपेक और भारत के बीच वार्ता की 4थी बैठक हुई थी और वहाँ पे सह अध्यक्षता की है, यानी इस बैठक की भारत की तरफ से अध्यक्षता की है जो भारत के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने। धर्मेंद्र प्रधान जी ने
सह अध्यक्षता की है इस बैठक की। और वहीं बात करें ओपेक की तरफ से, तो ओपेक की तरफ से वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद सनूसी बारकिंडो। ओके, मोहम्मद सनूसी बारकिंडो, उन्होंने सह अध्यक्षता की इस बैठक की ओपेक की तरफ से। तो जो ओपेक है, ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में। और यहाँ पे 24 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। कौन कौन सी? इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, लाइबिया, अल्जीरिया, गैबोन, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, इक्वाडोर, अंगोला और वेनेजुएला। तो ये 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं ओपेक की। और ओपेक का ऑब्जेक्टिव है जो पूरे विश्व भर में पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं उनको बनाना, उसके अलावा जो पेट्रोलियम की प्राइसेस होती हैं उनको फेयर रखना और स्टेबल रखना उन प्राइसेस को, यही ऑब्जेक्टिव है ओपेक का। तो बात करें भारत की, तो 2019-20 में भारत ने लगभग 92.8 बिलियन यूएस डॉलर का हाइड्रोकार्बन जो है वो इंपोर्ट किया है ओपेक कंट्रीज़ से। ओके, और अभी हाल ही में 2019 में एक कंट्री एग्जिट कर गई है ओपेक से, उसका नाम है इक्वाडोर। ये ज़रूर याद रखिएगा, पूछ सकता है क्योंकि 2020 की ही न्यूज़ है। तो 2020 में इक्वाडोर ने मेंबरशिप वापस ले ली है अपनी ओपेक से। तो एक्चुअली में जो इक्वाडोर है उनकी जो मेंबरशिप है वो 1992 में सस्पेंड कर दी गई थी, लेकिन 2007 में वापस से इक्वाडोर ने ज्वाइन कर लिया था ओपेक को। और अब 2020 में वापस से उन्होंने अपनी मेंबरशिप विथड्रॉ कर ली है। और वहीं बात करें तो उसके पहले 2018 में कतार ने छोड़ा था ओपेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में इसरो ने 2020 का पहला लॉन्च था ये इसरो का। और उस लॉन्च में इसरो ने 10 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से कि एक भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। और ये पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, इसलिए इसका नाम दिया गया है EOS-01। ओके, नाम जरूर याद रखिएगा। सैटेलाइट का नाम था EOS-01 और इसको मिला के कुल 10 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। तो जो कैरियर व्हीकल था जिसके द्वारा ये सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं उसका नाम था PSLV-C49। और PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये व्हीकल होता है जिसके द्वारा, जिसकी हेल्प से सैटेलाइट भेजी जाती हैं स्पेस में। और ये PSLV का 51st मिशन था और इसे लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ओके, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC जो है श्रीहरिकोटा में, वहीं से इसे लॉन्च किया गया था। तो जो EOS-01 है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका काम क्या है? तो एग्रीकल्चर के फील्ड में, फॉरेस्ट्री और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सपोर्ट के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और बाकी की जो 9 सैटेलाइट्स हैं उनकी बात करें तो एक सैटेलाइट थी लिथुआनिया की, 4 लग्जमबर्ग की और 4 USA की। और इसे लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, यानी 1969 में। यहाँ के चेयरमैन हैं शॉर्ट में जिन्हें आप जानते हैं K सिवान के नाम से। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच वॉज हेल्ड। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? तभी हाल ही में एक जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज आयोजित कराई गई थी जिसका नाम दिया गया था सागर कवच। और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था उड़ीसा के प्रदीप कोस्ट में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के प्रदीप कोस्ट में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था सागर कवच को। और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ ही साथ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के सहयोग से। तो उड़ीसा गवर्नमेंट प्लस वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज कराया था। कहाँ पे? उड़ीसा के प्रदीप कोस्ट में। और नाम क्या है? सागर कवच। तो इस एक्सरसाइज में 10 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, उड़ीसा पुलिस और जो वहाँ के लोकल फिशरमैन हैं, मछुआरे, इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस तरह से 10 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। और इसको कंडक्ट कराने का मेन पर्पज़ यही था कि जो 26/11 को मुंबई अटैक हुआ था, तो आगे आने वाले भविष्य में वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई जाए कोस्टल एरियाज़ में। और उस तरह का जो मुंबई अटैक हुआ था
सी के द्वारा, तो इस तरह का अटैक दोबारा से रिपीट ना हो पाए। तो इसीलिए ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिपार्टमेंट्स हैं डिफेंस वाले उनके बीच तालमेल बिठाने के लिए कोस्टल एरियाज़ में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। तो बात करें उड़ीसा की, तो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव। प्रथम भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव हुआ और वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। ओके, तो इंडिया और नॉर्डिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं और उसके साथ ही बाल्टिक भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। तो नॉर्डिक और बाल्टिक और इंडिया के बीच में एक कॉन्क्लेव हुआ था और ये सबसे पहला कॉन्क्लेव था। तो यहीं पे रिप्रेजेंट किया है भारत को भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। और वहीं बात करें तो इस कॉन्क्लेव को होस्ट किसने किया, तो ये होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसके साथ ही CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। और इस कॉन्क्लेव का फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन टेक्नोलॉजीज़, रिन्यूएबल एनर्जी, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन टेक्नोलॉजीज़, रिन्यूएबल एनर्जी, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक और ब्लॉकचेन, इन जैसे अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ पे इसका प्राइमरी फोकस था इस कॉन्क्लेव का। और अगर नॉर्डिक बाल्टिक की बात करें तो इसके अंदर 8 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें है नॉर्वे, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, लैटविया, आइसलैंड और लिथुआनिया। और इनके अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें बाल्टिक कंट्रीज़ की, तो इनमें 3 कंट्रीज़ हैं बाल्टिक, जो कि हैं लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। और इन्हें बाल्टिक कंट्रीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो 3 इकोनॉमीज़ हैं ये लोकेटेड हैं बाल्टिक सी में। ओके, बाल्टिक सी के पास ये देश लोकेटेड हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। और जो बाकी की 5 कंट्रीज़ बची ये होती हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ पेटीएम टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स। किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करने के लिए। तो इस पार्टनरशिप में 2 तरह के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। पहला होगा पेटीएम SBI कार्ड। ओके, कौन सा, पेटीएम SBI कार्ड्स। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट, पेटीएम SBI कार्ड्स सेलेक्ट। तो ये 2 तरह के कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पेटीएम के साझेदारी में। और बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है SBI डे के रूप में। नए चेयरमैन बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार खारा जी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, द बैंकर टू एवरी इंडियन, और लास्ट है अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च परिवर्तनम स्कीम फॉर द फिशर फोक्स। किस राज्य ने मछुआरों के लिए परिवर्तन योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में केरला सरकार ने वहाँ के मछुआरों के लिए एक परिवर्तन योजना शुरू की है। और ये योजना शुरू की गई है ताकि जो केरला स्टेट के फिशरमैन हैं उनकी जो कम्युनिटी है उनको समाज में और ऊपर उठाया जाए, उनको सोशली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से ऊपर उठाया जाए, उनकी कम्युनिटी को हेल्प की जाए और उनका जो जीवन यापन है, उनकी लाइवलीहुड स्किल है, उसको भी बढ़ाया जाए। तो इसी पर्पज़ से शुरू किया गया है ये परिवर्तनम योजना। ओके, स्कीम का नाम है परिवर्तनम स्कीम। तो इस स्कीम के तहत क्लीन फ़िश और जो फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं फ़िश के द्वारा बने हुए, तो उनके मार्केटिंग और उनके प्रोसेसिंग को प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा जो भी वहाँ पे यूथ्स हैं उनके अंदर स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी वहाँ के कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, फिशरमैन की कम्युनिटी में कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो पैंडेमिक के चलते वापस आए हैं अपने घरों पे काम छोड़ के, तो उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे दी जाएंगी। तो इस तरह से
उनको इकोनॉमिकली और सोशली उनका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा परिवर्तनम स्कीम के अंडर में ही जो उनके फ़िश हैं या फ़िश के द्वारा बनाए गए फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए एक फ़िक्स्ड प्राइस की गारंटी दी जाएगी और उसके अलावा उन्हें कंपनसेशन भी दिया जाएगा। और केरला की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉर्पोरेशन हैज साइंड MOU विथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर प्लांट्स एट एयरपोर्ट्स। हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर संयंत्रों के लिए किस निगम ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने NTPC की एक सब्सिडी है जिसका नाम है NTPC विद्युत व्यापार निगम यानी कि NVVN पे इनके साथ एक MOU साइन किया है। और ये MOU साइन किया गया है ताकि एयरपोर्ट्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उनको सेटअप करने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। और जो भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे और जो सोलर पावर सेटअप किए जाएंगे एयरपोर्ट्स पे, इनको मैनेज भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाएगा और इनको ऑपरेट भी AAI के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस MOU के अंडर में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये NTPC विद्युत व्यापार निगम को फ्री में लैंड देगी, रूफटॉप स्पेस देगी ताकि वहाँ पे जो NTPC विद्युत व्यापार निगम है वहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स सेटअप कर सकें। और इसकी शुरुआत होगी इस प्रोजेक्ट की तमिलनाडु और राजस्थान के एयरपोर्ट से। और बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन हैं अरविंद सिंह और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1995 को। तो आइए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है चाचा चौधरी बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नमामि गंगा प्रोजेक्ट। तो आपने सुना होगा, बचपन में कॉमिक्स भी पढ़ी होगी चाचा चौधरी कैरेक्टर की। तो इन्हीं चाचा चौधरी कैरेक्टर को हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है केरला टूरिज्म हैज़ वॉन वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड। तो अभी हाल ही में केरल पर्यटन को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज़ विदिशा मैत्रा हैज़ बीन इलेक्टेड टू द UN एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन दैट इज़ ACABQ। तो अभी हाल ही में भारत की विदिशा मैत्रा को यूनाइटेड नेशंस की एक एडवाइजरी कमेटी है जिसका नाम है ACABQ यानी कि एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। तो उसी कमेटी में विदिशा मैत्रा जी को भी चुन लिया गया है। नेक्स्ट है रियलमी टॉप्स द टेक आर्क्स स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स विथ 69.7 पॉइंट्स। तो जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है रियलमी, तो हाल ही में रियलमी ने 69.7 अंकों के साथ टेक आर्क की स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स में टॉप किया है। इंडेक्स को जारी किया था टेक आर्क्स ने और इंडेक्स का नाम था स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स। और लास्ट है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 5 मीटर हाई कोरल रीफ इन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे 500 मीटर ऊंचे कोरल रीफ की खोज की है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच फर्म हैज़ पार्टनर्ड विथ NSDC टू एम्पावर 1 लाख वुमेन विथ डिजिटल स्किल्स। किस फर्म ने 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ भागीदारी की है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच बैंक हैज़ साइंड $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर था SBI। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के लोन एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।